हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जो बीएड वर्सेस बीटीसी का केस चल रहा है, जिसकी कल डेट थी 24 नवंबर की। तो मैंने उससे रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाकर कल दोपहर दे दी थी कि क्या हुआ केस में। अगर आपने वो नहीं देखी है, जाकर देख लीजिएगा। एक बार मैं इसमें भी बता दे रही हूँ क्या हुआ था। जैसा कि आपको पता है, 16 नवंबर के बाद आपको नेक्स्ट डेट 24 नवंबर की दे दी गई थी। लेकिन कल जो आपके जजेस थे वो प्रेजेंट नहीं थे। उनको मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए थे, उनको दूसरे किसी केस में लगा दिया गया, जिस कारण आपके नए जज ने आपकी केस की सुनवाई करी। तो वो नए जज थे, उन्हें पिछला पुराना कुछ भी केस के बारे में नहीं पता था। तो कल केवल आपकी 2 से 3 मिनट का ही केस चला और उन्होंने नेक्स्ट डेट रख दी। जो नेक्स्ट डेट थी आपकी 14 दिसंबर की रख दी। ये रही कंप्यूटर जनरेटेड, और ये आपकी दी हुई है। यहाँ पे उन्हें जस्टिस बेलम त्रिवेदी और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस पमिगनाथ तम श्री नरसिम्हा के द्वारा करी गई कल। तो उन्होंने कल आपको जैसा पता है, कोई भी नए जज आएंगे वो ऐसे ही एक साथ फैसला नहीं सुनाते। कई स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि आप तो बोल रही थी लास्ट डेट है। ये तो हमें किसी को नहीं पता, केवल हम एक बता सकते हैं। पहले ये था कि जब आपका सारा एमएचआरडी की रिपोर्ट भी आ गई थी, मैंने आपको सुबह कल एक वीडियो के माध्यम से बताई थी। तो यही था कि आपका 99% केस कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोई क्या जाने अंदर की बात कि आपके अब जजेस बदल दिए गए, इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें अब वो जजेस भी एक साथ फैसला नहीं ले सकते थे, जब उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है, कि वो एकदम से आपके फैसला दे देते कि या तो बीएड को रद्द कर देते या बीटीसी को। तो इस टाइप से कोई भी जज ऐसा फैसला नहीं ले सकता। तो उन्होंने केवल 2-3 मिनट की करी, कुछ कल नहीं हुआ, और उन्होंने नेक्स्ट डेट रख दी 14 दिसंबर की। अब लगाया जा रहा है कि 14 दिसंबर को आपके जो अनिरुद्ध बोस जी हैं वही करेंगे, क्योंकि पहले से सुनवाई वही करते आ रहे थे। अब हाई कोर्ट से बीएड को क्या झटका लगा है, हम उस पर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जोधपुर से प्राथमिक को रीट से बाहर कर दिया गया है, जो अभी तक उन्हें प्राथमिक में शामिल नहीं करने दिया गया है। तो एक और स्टेट से आपका बीएड को झटका लगा है, उन्हें बाहर कर दिया गया है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिव्य हिमाचल, जेबीटी वर्सेस बीएड, जेबीटी टेट नहीं दे सकते बीएड प्रशिक्षु, हिमाचल हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तो यहाँ पर हिमाचल हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि वहाँ पर भी यही केस चल रहा था, उन्होंने जोधपुर बेंच के फैसले के अकॉर्डिंग जेबीटी वालों ने भी वहाँ की हाई कोर्ट में दाखिल किया था माजरा। तो जिससे वहाँ पर भी उन्होंने ये कह दिया, जो अभी प्राथमिक के जो आपके फॉर्म निकल रहे हैं वहाँ पे बीएड वाले शामिल थे, तो अब वहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो अभी वहाँ पर बीएड वाले उसको नहीं फिल कर सकते, नहीं दे सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है, जेबीटी टेट में एंट्री की सोच रही बीएड प्रशिक्षुओं को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बीएड उम्मीदवारों को जेबीटी टेट देने पर रोक लगा दी है। जेबीटी यूनियन अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने कहा कि यूनियन की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी करते समय यह दलील रखी गई थी कि जब जेबीटी बनाम बीएड केस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वर्तमान में शिक्षा विभाग को जेबीटी टेट में क्यों बिठाया जा रहा है। तो यही है। अब सारा आपका जो भी फैसला है सभी स्टेट्स का, वो केवल आपकी सुप्रीम कोर्ट पर टिका हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस, कभी जज नहीं आते, कभी कुछ नहीं होता, कभी स्टेट से नहीं पूरी लग पाती, एसएलफीदार नहीं हो पाती। पिछली बार वेस्ट बंगाल की तरफ से लगा था, अब एमएचआरडी की तरफ से पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। तो कल ये था कि आपका लगभग केस पूरा हो जाएगा। लेकिन एनसीटी की तरफ से भी तुषार मेहता जी सर की उम्मीद थी कि अब वो कई बार से नहीं आ रहे, तो कि उनकी वजह से रह जाए। अब जो भी हो, तो बीएड साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर थी, और डीएलएड के लिए थोड़ी खुशखबरी थी, बीटीसी वालों के लिए कि वहाँ से भी निकाल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है कि अब आपकी 14 दिसंबर में होगी कंप्यूटर जनरेटेड, और यही उम्मीद जताई जा रही है। तो जो पहले वाले जजेस थे वही इसको लड़ेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती में किसकी होगी जीत, तो ये तो देखने वाली बात होगी 14 तारीख को ही, कि कौन जीतेगा कौन नहीं। जहाँ तक कि वो बात है, 2030 से आपकी नई शिक्षा जो नीति लागू होगी, उसमें प्राथमिक ही कोर्स वैलिड होगा। तो हो सकता है, क्योंकि एमएचआरडी को, एनसीटी को और जो केंद्र सरकार है, इन्हें सबको इतना हक होता है, अगर बीएड बाहर भी हो गया, कि वो अपने चेंज करके हो सकता है कि वो दोबारा से एनसीटी का गजट बनाए और उसमें फिर से शामिल कर दें। तो जो भी होगा, अभी स्टूडेंट्स कहेंगे बीएड बीएड करती रहती हैं, ऐसा नहीं है। कि मैं बीएडी में दोनों की तरफ से बात कर रही हूँ। बीटीसी वालों को भी, अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है एक तरफा फैसला लेगा, अगर वो बीएड को शामिल करेगा, तो वो बीटीसी वालों के लिए भी एक ना एक, क्योंकि इतनी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ऐसे ही किसी की पक्ष में फैसला नहीं ले सकते। तो वो सारे पहलुओं को देखकर
तभी बीटीसी वालों को मौका देंगे किसी और में, और बीएड वालों को भी मौका देंगे। ऐसा नहीं है वो 69,000 भर्ती वालों को जो इतने साल से कर रहे हैं ऐसे ही निकाल दें। तो जो भी होगा आप देखने वाली बात है, वो तो आपको 14 दिसंबर को ही पता चलेगा। इससे पहले कोई अपडेट मिलती रहेगी तो हम इस चैनल से आपको बताते रहेंगे। आपको पता है चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, इसलिए आपने भरोसा करके इस चैनल को रख रखा है। तो आपका ये भरोसा ऐसे ही रहेगा, आपका टूटेगा नहीं, आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और बस अब हम, क्योंकि फिर से डेट बढ़ा दी गई है तो हम लेट नहीं करेंगे, क्योंकि केवी की वैकेंसी आने वाली है। तो हम केवी और सुपर टेट को कंबाइन करके मैथ, सीडीपी एंड लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो और बच्चों पर भी वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन पर जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी जैसे भी कोई खबर सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।